ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ सारे किवे हो ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। ਹੁਣ आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपनी चैनल तनु लाइट स्टोरी। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। और इससे ही पहले ये बताओ कि स्टोरी तुम लोगों को पसंद नहीं आ रही है क्या? मतलब व्यूज़ इतने कम। मैं इतना ज़्यादा एफर्ट करती हूँ, हाँ मैं ये खुद ही मुँह बोल रही हूँ क्योंकि मैं करती हूँ। पूरा दिन मैं बाहर रहती हूँ, थके हारे आती हूँ और फिर तुम लोगों के लिए मैं स्टोरी करती हूँ, अपलोड करती हूँ और तुम लोगों को पसंद भी नहीं आ रही है। दिस इज़ नॉट फेयर। अगर ऐसा हुआ फिर मैं तो दुख होगा। ऐसा मत करो गाइस, पसंद करो। अगर नहीं पसंद आ रही है तो फिर खुल के बोलो, मैं स्टोरी ही देना बंद कर दूँगी क्योंकि इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, जो कि मेरी पढ़ाई के टाइम से जाता है। तो चलो आज बता दो। और अब चलते हैं हम हमारी स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो रुकु और अवनी थे, ये लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे बहुत ही रोमांटिक वे में। और हमारी रुकु दंग रह गई थी कि ये क्या हो गया, ये मैम इतनी फैंटास्टिक वे में जल्दी कैसे बन गई। और अवनी रुकु को चौंकाते हुए उसको बहुत मज़ा आ रहा था। इधर से जो अवनी थी वो तो चली जाती है अपने घर पे, क्योंकि ज़्यादा देर वो रुकु के सामने रहेगी तो रुकु उसका एडवांटेज लेना शुरू ही कर देगी। जो अवनी थी वो जब बाहर जाती है तो अब वो देखती क्या है कि अपनी बस कार को रुकु के घर से बाहर निकाली थी कि उसको दिख जाता है कि जो एजे और रवि था, ये दोनों लोग एक साथ चल के जा रहे थे और बातें वगैरह कर रहे थे। जो अवनी थी वो हॉर्न बजाती और बोलती कि तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? और रवि, तुमको शायद मैंने कुछ काम दिया था, वो काम कब करोगे? जो रवि था वो बोलता है दी वो मैं कर दूंगा, बस अभी यूँ टहलने के लिए निकला था। आप पढ़ाना हो गया आपका? जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ हो तो गया है, पर तुम्हारे लक्षण कुछ आजकल ठीक नहीं लग रहे। कुछ भी बोलो तो तुम टहलने चले जा रहे हो, कुछ भी बोलो तो तुम बाइकिंग रेस पे जा रहे हो। मतलब काम धंधा कुछ है नहीं तुम्हारे पास शायद, है ना? जो एजे था वो बोलते अरे मैम, हमारी टीचर तो बनी बैठी है, अपने भाई को तो छोड़ ही दीजिए ना। ये तो बेचारा किस्मत का मारा, मैं उसको मिल गया तो ये बस मेरे साथ घूमता रहता है। जो अवनी थी वो बोलती कल क्लास टेस्ट है, तुमको पता है ना कि भूल गई हो? जो एजे था वो बोलती कि ओह शिट भाई, भाई तू रुक, मैं ही चला जाता हूँ और तू ना अपनी बहन के कार से चला जाइयो, क्योंकि फिर क्लास टेस्ट में तेरी बहन आज जाके बहुत ही गंदा वाला क्वेश्चन करेंगी। जो अवनी थी वो बोलती कि ये कौन सी तुम्हारी लैंग्वेज है, तेरा मेरा अच्छे से बात नहीं की जाती तुमसे? जो रवि था बोलते क्या दिया आप भी, मतलब ये छोटा सा बच्चा है, आप उसको भी डांट रहे हो। जो एजे था वो बोलते कि भाई मेरे को छोटा बच्चा मत समझियो, नहीं तो अभी तुमको ले जाएंगे ना मोटर बाइक रेसिंग पे, तुम्हारा दिमाग जगह पे आ जाएगा। वहाँ पर जो रवि था वो उसके शोल्डर पे ना थोड़ी सी थप्पड़ मारता है और बोलते कि क्या तुम भी, एजे मुझे इतना भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या करते हो क्या कर सकते हो, ठीक है ना? विदाउट प्रूफ सर्टिफिकेट मैं तुमको अपना ही दोस्त मानता हूँ, ठीक है? अब जाओ, पढ़ाई करना है तो जाओ, तुम पढ़ो जाके। जो एजे था उसका ना थोड़ा सा मुंह उतर जाता है टाइप, और फिर वो अपनी बाइक पे तो बैठता ही है, बोलते कि नहीं भाई, हर किसी को प्रूफ चाहिए होता है, हर किसी को प्रूफ चाहिए होता है। यहाँ तक तो अपनी बाप को भी प्रूफ देना पड़ता है कि हम किस बात के लिए कैपेबल हैं और किस बात के लिए कैपेबल नहीं है, ये तक देना पड़ता है। और तू तो बस 2 दिन का आया हुआ मेरा भाई है। हाँ ठीक है, भाई बोल लेते हैं, पर कभी ना कभी ऐसा आएगा कि तुझे भी प्रूफ चाहिए होगा। चल ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं जाता हूँ, बाय मैम, गुड नाइट। ये बोल के जो एजे था वो उधर से निकल लेता है। जो अवनी थी वो बोलती कि ये हर एक बच्चा मेरे क्लास का, हर एक बच्चा बदतमीज़ और इतना एटीट्यूड शो करता है ना, जैसे कि मानो पता नहीं क्या ही उखाड़ लिया है अपनी ज़िंदगी में। जो रवि था वो बोलता कि दी इसने सच में उखाड़ा है, आपको जान के ताज्जुब होगा, इसके पास 10 बाइक है और इसने हर एक बाइक अपने पैसे से ख़रीदा है, अपने पापा के पैसे से नहीं। जो अवनी थी वो बोलती कि सीरियसली? जो रवि था वो बोलती कि हाँ दी सीरियसली, इसके पास 10 बाइक है और ये वाला जो बाइक था ना अभी, इसका प्राइस पता है कितना है? 5 लाख।
और ये तो सबसे कम अमाउंट का है, मतलब नीचे से 2 या 3 पे आएगा। और बाकी का तो आप प्राइस सुनोगे ना, आपका दिमाग में हाथ आ जाएगा। पापा जब नहीं थी बोलती तुम ज़्यादा ही इम्प्रेस नहीं हो इससे। जो अब रफ़ी था वो बोलते कि हाँ दी, बाइक सारे लड़कों का पहला प्यार होता है और ये मेरी लव लाइफ जी रहा है, समझे? तो प्यार तो आएगा ही। जो नहीं थी वो बोलती कि तो मतलब तुम बता रहे हो कि मैं तुमको पैसे कम देती हूँ? जो रवि था वह बोलते क्या दिया आप भी, हर बात को अपने ऊपर लेके चली जाती हो। मैंने कब ऐसा बोला? आप मेरे दी हो, पैसे ना दो तो भी चलेगा। हाँ हाँ, तुमको पैसे ना दिए ना, जो तुम अपनी लव लाइफ शुरू करने की कोशिश भी कर रहे हो वो भी तुमको ना मिले। वहाँ पर जो रवि था वो हंसता है और बोलते कि दी चले क्या? जो अपनी थी वो बोलती कि नहीं, अभी हमको जाना है बॉक्सिंग सेंटर पे, उधर जाके कुछ आज चेक करना है। जो रवि था वो बोलती कि ऐसा क्या चेक करना है? जो अवनी थी वो बताती है कि आज वो रुको के साथ गई थी और उधर जाके उसको बहुत इजीली एंट्री मिल चुकी थी। और ये बात उसकी जो सारे क्लॉजेज हैं उस पर फिर भारी पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान बहुत ही आसानी से उसकी सेंटर पे फिर ड्रग्स लेके भी जा सकता है, उसको सप्लाई भी कर सकता है। और वहाँ पर जो रफ़ी था वो बोलते कि हाँ दी, पर इतने तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी इस पे। जो अपनी थी वो बोलती कि हाँ, ये तुमको लगता है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर ये बहुत ही कड़ी जो है वो कमज़ोर रह गई है, समझे? इधर से इंसान कैसे भी चाहे वो ले जा सकता है अपने सारे अवैध चीज़ों को। और ये दोनों भाई बहन जो है वो जाते हैं उधर ही, उधर जाके फिर से ये लोग अपनी भेस बदल के ट्राई करते हैं। वैसा ही होता है, बहुत इजीली मिल जाता है। जो अवनी थी वो उधर जो डेस्क पे बैठा हुआ इंसान था उसको इतना डांटती है कि तुमने कैसे दे दिया? तुमको मैंने इस जगह की सेफ्टी का पूरा दायित्व दिया था और तुमने ऐसा कैसे कर दिया? वहाँ पर जो लड़का था वो बोलता है मैम क्या करे, वो इधर अंडरग्राउंड है, अगर कुछ उल्टा सीधा हम बोलते हैं या फिर कुछ ज़्यादा टाइट करते हैं सिक्योरिटी तो सारे लोग बोल देते हैं कि पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देंगे। मुझे ना चाहते हुए भी ये सारा काम करना पड़ा। जो अवनी थी वो पूरी पूरी जो सीन थी उधर की सारा बदल देती है। वो करती क्या है कि एंट्रेंस में वो अब कैमरा लगा देती है और फिर उधर जो भी आएगा, ऐसे कि उसके पास 1 टाइम नहीं, अब वो उसके पास 2-3 टाइम का वो रहेगा, एक्सेस रहेगा। ऐसा कि फिंगरप्रिंट लगा दिया है उस जगह पे, फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड देन फेस आईडी अब तो लगेगा ही लगेगा। जो भी जाएगा उसको फ़ोटो खींच के ही जाना पड़ेगा। ऐसे उसके आइज़ की भी स्कैनिंग करवानी पड़ेगी, मतलब टफ सिचुएशन बना दिया था। और जो भी सारे लोग थे वो लोग अचंभित रह गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरा जो मैटर था जो पुलिस वाले का ये बाहर नहीं आया था अब तक। और इतनी सख्ती बरतना कभी भी नहीं हुआ, आज ऐसा क्यों? और वहाँ पर सारे लोग बस यही पूछ रहे थे, चर्चा कर रहे थे, पर किसी के पास इतना हिम्मत तो था नहीं कि जाके अवनी से पूछ ही ले, क्योंकि सारे लोग उधर के जो मेन पिलर्स थे सारे लोग उधर अवनी के सामने सर झुकाए खड़े हुए थे। और अवनी भी लाइक कि मैं इस चीज़ का कोई वर्णन नहीं दूंगी आप सारे लोगों को, जैसा बोला है बस ऐसा होना चाहिए। अगर किसी बार मैंने देखा कि इधर किसी ने भी अच्छे से इस जगह की सेफ्टी मेंटेन नहीं किया तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। और जो भी इधर इलीगल कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश कर रहे हैं लाइक ड्रग्स, सिगरेट्स एंड चर्च, तो सारे लोग प्लीज़ बंद कर दीजिए, या तो मुझे कभी पता चला उसकी भेजे पे फिर मेरी बंदूक की गोली ही उतरेगी। और कुछ मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। मैं बहुत ही विनम्रता से कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ अभी के अभी बंद कर दो, नहीं तो अंजाम इतना बुरा होगा कि आपकी पुश्तों को भी पता चल जाएगा कि पंगा किससे लिया था, समझे? और ये बोल के जो अवनी थी वो इतनी रौब से उधर से बाहर निकलती है ना, जैसे कि मानो उसके पीछे हज़ारों बल्ब जल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी, अपनी पावर में वो शाइन कर रही थी। और सारे लोग बस अवनी की ये रौद्र रूप देखते रह गए थे, क्योंकि किसी के लिए भी ये आसान सी चीज़ नहीं थी। जो इंसान सामने आता भी नहीं है वो अब खुद आके सारी सिक्योरिटी की देख रही थी। ये बहुत बड़ी बात है हर जगह के लिए कि तुम्हारा मेन जो पॉइंट है वही मिडल पे आ जाए या फिर सामने आ जाए, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। और इधर से जो
रवि था वो भी अब चौकन्ना हो जाता है। वो भी अपनी खबरियों को लगा देता है कि देखो होता क्या है इधर। और ऐसे करते करते जो अवनी की ये भी दिन चली जाते हैं। अगले दिन सुबह जब होती है तो वही बंद थी उसकी स्कूल। आज तो वो सुबह की 10 बजे तक सो रही थी। और इधर क्या हुआ था, जो अवनी थी वो तो चैन की नींद सो रही थी, पर उसको ना कहीं कहीं से गुदगुदी हो रही थी, कहीं कहीं से उसको बहुत ज़्यादा टिकल हो रही थी। ऐसा हो रहा था कि कोई उसको अपनी उंगलियों से यूँ छेड़खानी कर रही है, उसकी जुल्फ़ों को वो थोड़ा-सा उलट-पलट के दे रही थी। ऐसा उसको बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। उसको फ़ील ऐसा भी हो रहा था कि कोई उसके आईलैशेज़ के साथ खेल रहा होगा, कोई उसके नोज़ टिप पे हाथ रखा होगा। मतलब बहुत ही अजीब-सी फ़ील हो रही थी उसकी नींद में। वो क्या करती है, वो एकदम से कुछ आओ देखते ना ताओ देखते, आँखें बंद करके जो अपना हाथ घुमा के मारती है ना, वो पूरा जाके लगती है एकदम से रुकू के सर पे। और जो रुको थी वो एकदम से जब उसके साइड टेबल पे जाके धक्का लगती है ना, वो एकदम से चीखती है कि आउच! ये क्या था? पागल! देख तो ले पहले कि कौन है सामने, क्या है? वहाँ पर जो अम्मी थी वो एकदम से उठ के बैठती है और बोलती कि तुम क्या कर रहे हो इधर? अब ज़ोर से लगा क्या? कहाँ पे लगा? जो रुको थी वो बोलती कि लगा? मुझे लगा नहीं, मुझे फेंक दिया गया 10 माले से नीचे। मैं पिचक गई हूँ। इतनी ज़ोर की कौन मारता है भाई? मेरा सर फूट गया है शायद, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ भगवान, मुझे बचा लो। मुझे 2-4 साल और ज़िंदा रख लो। मैं अपने प्यार के साथ एन्जॉय करना चाहती हूँ, अपने प्यार को और ज़्यादा प्यार करना चाहती हूँ। भगवान बचा लो। हाय! मेरे किस्मत फूट गई, मेरी सर फूट गई। जो अवनी थी वो दौड़ के आती है और बोलती कहाँ लगा, कहाँ लगा? ज़्यादा लग गया है क्या? ज़्यादा चोट लग गई है क्या? दिखाओ मुझे। और ये बोल के ना वो इतना ज़्यादा केयर कर रही थी, उसको हग करके रखी हुई थी और उसके सर पे हर एक जगह पे वो ढूंढ रही थी। उसने अपने बालों को टाई करके रखा हुआ था और जो भी दिख भी नहीं रहा था, वो एकदम से उसकी जो पोनीटेल है उसको खोल देती है और फिर सारे बालों को उलझा के फिर देखती है कि कहाँ लगा, कितना लगा, रेडनेस आ गई क्या? जो रुको थी वो अवनी को हग करके बस नीचे से, मतलब ऐसे ना उसकी चेस्ट की तरफ से उसकी फेस को देख रही थी। नींद से जगा हुआ इंसान इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा मासूम और इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना, लगता है कि वाओ! परी तो कम है इसके सामने, ये तो कहाँ से हूर परी उतर के आ गई। और इधर जो अवनी थी वो तो देखे जा रही है क्या लगा, कहाँ लगा। जो रुको थी वो क्या करती है, वो अवनी को और टाइटली हग करती है, उसकी यूँ ना शोल्डर के नीचे थोड़ा सा यूँ चेस्ट के ऊपर उधर वो किस करती है। जो अवनी थी वो एकदम से उसके सर में फिर से टपली मारती है और बोलती क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे सर पे लगी है ना? दिमाग बौरा गया है क्या तुम्हारा? जो रुको थी वो बोलती कि हाँ, बौरा तो मैं गई हूँ आपके प्यार में। कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो, कितनी मासूम हो, और सबसे बड़ी बात, इतनी प्यारी लगती हो ना, पूरा मेरी लगती हो। क्या मैं बताऊँ आपको? जो अवनी थी वो बोलती कि रुको, क्या हुआ? सर में ज़्यादा लग गई है क्या बच्चा? जो रुको थी वो बोलती कि नहीं, सर पे नहीं लगा, दिल पे लगा है, और वो भी बहुत ज़ोर की। जो अवनी थी उसको लगता है क्या कि ये सही बात बोल रही है। वो रुको की चेस्ट पे वो रब-रब करने लगती है कि सही में लग गए क्या? इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा क्या? और वो भी ऐसे बोल रही थी कि उसके चेहरे पे एकदम से डलनेस आ गई थी। मतलब प्यार में इंसान कैसा हो जाता है ना, उसकी आँखें छोटी-छोटी सी हो गई थी और देख के इतना ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। उस चीज़ को अवनी ने एकदम से उसकी वल्नरेबल सिचुएशन बना दिया था। जो रुको थी वो बोलती कि ऐसा ना कर पगली, मैं मर जाऊँगी तेरी बाहों में। जो अवनी थी वो बोलती कि रुको, तुम ठीक हो ना? ये मैंने बस एक थप्पड़ मारा था, तुमको इतना ज़ोर का लग गया क्या? अरे मेरे हाथों की इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? ये तो रिंग में नहीं आते। और वो बस इतनी बोलती है कि जो रुको थी वो बोलती कि रिंग में? आप भी बॉक्सर हो क्या? जो अवनी थी वो बोलती कि तुमको लगा कहाँ है ये बताओ पहले। जो रुको थी वो बोलती कि हाय! कितनी केयर करती है मेरी। मेरी ना दिल पे लगी है। प्यार, आपका प्यार लगा है मेरे दिल पे। और ये जो प्यार से आप बोल रहे हो ना बार-बार, बच्चा, बच्चा, मन कर रहा है बच्चे बन के बैठ जाओ आपकी गोदी में। जो अवनी थी उसको तब समझ आता है कि रुको उसके साथ शायद थोड़ी-सी खेलने की कोशिश कर रही है। जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा,
ऐसी बात है, 2-4 और लगा दूँ तो बच्चा वाला पूरा फ़ील भी आ जाएगा, क्योंकि ये बदमाश बच्चों को मारना ही चाहिए। जो रुको थी वो बोलती कि हाँ, हाँ, मारिए ना, ऐसे अपनी लिप्स से मारिए, मेरे चिक्स पे, मेरे फ़ॉरहेड पे, मेरे लिप्स पे, यूँ मेरी जॉ लाइन पे, मेरे नेक बोन पे मारिए, अच्छे से मारिए, मैं मना नहीं करूँगी। और ये बोल-बोल के जो रुको थी वो बार-बार अवनी के लिप्स पे यूँ टच करे जा रही थी। जो अवनी थी वो एकदम से उसको दूर फेंकते हुए बोलती कि चलो बताओ क्या हुआ? क्यों आई हो? निकलो मेरे रूम से। और ये रवि कहाँ रह जाता है? इसको कोई अक्ल-वक्ल नहीं है क्या? किसी को भी मेरे घर पे आने देता है, मेरे रूम पे आने देता है। जो रुको थी वो बोलती मैं किसी हूँ? मैं किसी की भी हूँ? जो अवनी थी वो बोलती देखो मेरे रूम में तुम ज़बरदस्ती आ चुके हो, समझी ना? तो निकलो अभी। जो रुको थी वो बोलती कि अच्छा, तो फिर अगले दिन से मैं दरवाजे से ना आके ना आपकी विंडो से आऊँगी। जो अवनी थी वो बोलती कि आके दिखाओ ना, वहीं पर भस्म नहीं हो जाओगे ना तो फिर बताना मुझे। जो रुको थी वो बोलती कि ऐसा क्या? जो अवनी थी वो उधर से उठती है और वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी। पीछे से रुको बस पूछी जा रही थी कि ऐसा क्या मतलब हुआ? जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा, वो मेरी टेबल के ऊपर से एक व्हाइट पेपर लो और तुम जाओ उधर की जो विंडो है उसको खोलो और फिर उधर से ना वो जो पेपर है वो उस जगह पे यूँ पॉइंट करके रखो, तो फिर पता चल जाएगा। तब तक मैं मुँह धो के आ जाती हूँ, ठीक है? और ये बोल के जो अवनी थी वो चली जाती है। जो रुको थी वो भी वैसे ही करती है। और क्या होता है वो जब जाती है उसको ना कुछ नहीं दिखता, क्योंकि नॉर्मल था, नॉर्मल सा विंडो था। और वो जब ऐसा करती है, पेपर को जब भी विंडो के बीच पे लेके ही जाती है, वो देखती क्या है कि एकदम से उधर से ना लेज़र लाइट आने लगती है पूरे रूम में। ये जो धाए-धाए आवाज़ हो रही थी, इस जैसा कि मानो पूरे कान के पर्दे फट जाएँगे, इतना ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। जो रुको थी वो एकदम से पीछे हट जाती है और मतलब पूरे घर पे साइलेंट बज रहा था। तब तक भी नीचे से जो रवि था वो भी आ जाता है और उसके हाथ पे एक हैमर था, मतलब हथौड़ा। और वो बोलते क्या हुआ? इस रूम में क्या हुआ? कौन आया है? क्या हुआ है? जल्दी बताओ, दी कहाँ है? जो अवनी थी वो तो वॉशरूम में थी। जो रुको थी वो बोलती कि क्या हुआ? तुम ये हथौड़े के साथ क्या कर रहे हो? और ये आवाज़? जो रवि था वो बोलते कि तुम जल्दी ये बताओ कि दी किधर है और क्या हुआ है इस रूम पे? जो रुको थी वो बोलती कुछ नहीं हुआ, मैं बस उस विंडो पे एक पेपर रखी थी और उससे ये ऐसा सायरन बज रहा है। जल्दी इसको बंद करो, मैं मर जाऊंगी, मेरे कान फट जाएंगे। जो रवि था वो बोलते कि तो फिर कराई क्यों? जो चीज़ मतलब पता नहीं है उस चीज़ को जाके छेड़ देती हो। और ये बोल के जो रवि था वो अपने की पिलो के नीचे से वो एक चाबी निकालता है और ऊपर से जाके फिर उसकी बुक शेल्फ के उधर ना एक मतलब बुक शेल्फ को वो ताले से खोलता है, उसको पूरा पार्ट हो जाता है। और उसके बाद जाके उधर एक लाल कलर का उसको बटन दिखता है, उसको वो प्रेस जब करता है तो फिर सारे रूम की जो आवाज़ थी वो बंद हो जाती है। जो रुको थी वो भी ये सारा चीज़ देख रही थी। और जो रवि था वो बोलती कि आगे से ना कुछ भी चीज़ों को टच करने से पहले 2-4 बार पूछ लेना कि ये टच करूँ, ये करूँ कि क्या करूँ? अगर ये विंडो बंद है तो मतलब किसी कारणवश बंद होगा, तो प्लीज़ देखो मुझे डर लग जाता है, समझा ना? और ये बोल के जो रवि था वो उधर से गुस्से में चला जाता है। रुको तो इधर क्लूलेस कि हुआ क्या है? और कुछ देर बाद जो अवनी थी वो टॉवल से मुँह पोंछते-पोंछते और आती है उधर और वो हँस रही थी। जो रुको थी वो डायरेक्ट पूछने लगती कि क्या था ये? आपने मुझे ऐसा करने को क्यों बोला? जो अवनी थी वो बोलती कि ऐसा करने को इसलिए बोला कि तुमको सिक्योरिटी पता चल जाए इस रूम की कितनी हैवी है। जो रुको थी वो बोलती कि तो मतलब अगर मैं बाहर से अंदर आने की कोशिश करूँगी तो ऐसे ही सायरन बज जाएगा। जो अवनी थी वो बोलती कि बाहर से आओगे ना तो तुम्हारे हाथों पे यूँ फफूंदे पड़ जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि लेज़र लाइट पे फिर करंट भी दौड़ता है बाहर से अंदर आने का। और अगर तुम अंदर से बाहर कुछ करते हो तो वो सायरन बज जाता है। इतना सिक्योर्ड है ये रूम। और शायद तुमने देख लिया होगा कि कहाँ पे है इसका स्विच। जो रुको थी वो बोलती कि हाँ देख तो लिया है, पर मैं कर तो नहीं पाऊंगी कुछ। जो अवनी थी वो हंसती है और आते हुए ना वो रुको को हक करती है, हक करते बोलते हैं अच्छा ये बताओ नाश्ता किया?
कि मुँह उठाए सुबह-सुबह इधर आ गई हो। जो रुकु थी वो बोलती कि आपको इतनी हाई सिक्योरिटी क्यों चाहिए? कोई कोई माफिया-वाफिया तो नहीं हो ना? जो अवनी थी वो हँसती है, बोलती नहीं बच्चा, मैं कोई माफिया-वाफिया नहीं हूँ। पर हाँ, कोई मामूली भी नहीं समझना। और ये जो देख रही हो, मेरी शान-ओ-शौकत बस इधर तक ही सीमित नहीं है, समझे? बस कुछ मैटर हो गई है जिस कारण थोड़ी-सी अपनी शान-ओ-शौकत को झुका के रखना पड़ रहा है। नहीं तो शान देख के लोगों की आँखें चौंधिया जाते हैं मेरे। और ये बोल के जो अवनी थी वो रुकु की चिक्स पे किस करती है, उसके फॉरहेड पे किस करती है, उसके नोज़ पे किस करती है, उसकी लिप्स पे किस करती है और देन उसकी जॉ लाइन पे किस करके फिर उसकी नेक बोन पे किस करती है। और ये करके फिर वो रुकु की तरफ देखती है और उसकी आँखें ब्लिंक करके बोलती है, अब हो गया? मैंने कर लिया तुमको किस। जो रुकु थी वो तो हक्का-बक्का रह गई थी, क्या हो रहा है उसके साथ? उसको अवनी ऐसे मिलेगी, वो सोच भी नहीं थी। वो उसकी दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या था? और इधर से जो अवनी थी वो बोलती चलो नाश्ता करो मेरे साथ। जो रुकु थी वो तो बस खड़ी हुई थी। जो अवनी थी वो उसके हाथ को पकड़ती है, उसको पीछे से करती है और उसको ना सामने तरफ पुश करते हुए उसको लेके जाती है। बोलती कि क्या हुआ? इतनी कहाँ है तुम मेल्टडाउन ट्रॉमा में चली गई हो? इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई क्या ही बोलूँ मैं? अच्छा चलो, जो सोचना है तुम सोच सकती हो पर ज़्यादा दूर तक ना चले जाओ, ठीक है? अब चलो खाना-पीना खा लो। ये बोल के ये दोनों जा रहे थे। रुको तो कन्फ्यूज़्ड। और इसी के साथ आज हम जाते हैं। आगे देखेंगे स्टोरी में और क्या-क्या होगा, ठीक है? तब तक के लिए मेरे साथ रहो और कमेंट में ज़रूर बता देना जो मैंने पहले पूछा था। और तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, लव यू गाइज़, राधे-राधे।